अरे भाई मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा पढ़ना है मेरे को। अब भाई काम इतना सारा है, मुझे इतना पढ़ाई भी करना है, फिर इतना ये करना है, फिर वो करना है, फिर गर्लफ्रेंड, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ये काम, फिर मम्मी की डांट, फिर बाहर का काम, इतना सारा काम। जितना आपको है ना उतना ही एक टॉपर को भी होता है, समझे आप। ठीक है, तो बहाने को साइड रखो। आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, अगर आपने आज से ही, समझे, आज से और अभी से ही करना स्टार्ट कर दिया, कसम से कहता हूं, टॉप पे खड़ा केला कोई नहीं, साथ में पेन आपके हाथ में, लिखो काली रात में। ठीक है, चलिए बताता हूं कैसे। सबसे पहले बताना चाहता हूं दोस्त, समुंदर भर सिलेबस होता है ना, नदी भर हम पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है ना, बाल्टी भर समझ में आता है ना, और गिलास भर हम एग्जाम में लिख कर आते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं। सेम यही कंडीशन है भारत के ये सिस्टम में। लेकिन आज आपको बताने वाला हूं करना क्या है। सबसे पहले जब हम स्टडी करने बैठते भी हैं या स्टडी के सोचते भी हैं, तो ये जो काम है ना, ये काम ही हमारे बीच में डंगा डाल देता है। नहीं यार आज ये काम है यार, पर ये निपटा लो फिर पढ़ूंगा यार, नहीं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल ठीक 12 बजे पढ़ूंगा मैं, और ये 12 बजे कभी आता ही नहीं है भाई हमारा तो ये। लेकिन क्या करें हम, आज मैंने आपके काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर डाला है। सबसे पहले आपको वो काम करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इन काम को आप भाई कर लेना, ठीक है, इन काम को छोड़ना मत। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उनको काम को करना ही पड़ेगा, है वो तो करना ही पड़ेगा। अब जरूरी काम आपके लिए क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। फिर आपको जो थोड़ा कम जरूरी काम है उसको करो, और ऐसे काम जिसको डिले किया जा सकता हो, जिसको आज नहीं आप कल भी करते हो तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि आपको सिर्फ उस दिन, यानी कि डे वाइज पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अब सिर्फ ये प्लान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, और एग्जाम टाइम के अंदर ये प्लान आप अपने ऊपर एग्जीक्यूट करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टॉपर की लिस्ट में अपना नाम अभी से पढ़कर ला सकते हो। पहले उन काम को करें उस दिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज। और आपको मैं ये नहीं कहने वाला कि आपको 7-8 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं कहने वाला मैं, सुनते जाना भी मैं कहने क्या वाला हूँ। आपको सबसे पहले वो काम करना है उस दिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो करना पड़ेगा हमें। जो थोड़ा कम ज़रूरी काम है उसको डिले किया जा सकता है, बट हम चाहे तो उसको उसी दिन भी निपटा सकते हैं कुछ टाइम लेके। और ऐसे काम दोस्त जिसको डिले किया जा सकता है तो इसको आराम से डिले कर दो। ये सोच लो कि चलो आज नहीं ये काम मैं कल भी कर लूंगा या कर लूंगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से कर सकती हूँ। जैसे दोस्त ये जब हो जाए आपका, अब आ जाओ तो अब मुझे अब करना क्या है। सबसे पहले आपको दोस्त अब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने, ना कि पूरा सिलेबस उठा लेना है, नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे पता चलता है भाई कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है कौन सा नहीं है? ये पता चलता है ब्लूप्रिंट देखने पे। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट उसे कहा जाता है जो ये बताता है कि आपके कौन से चैप्टर कितने मार्क्स में है, यानी कि कौन सा चैप्टर जो है आपका उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये बताता है ब्लूप्रिंट। अगर आप सीबीएसई में हो, एनएस बोर्ड में हो या भारतीय किसी भी स्टेट बोर्ड्स के अंदर हो, तो सभी बोर्ड्स के द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है। आपके गाइड्स में, बुक्स में, सैम्पल पेपर्स में, यूलाइक्स में, सभी के स्टार्टिंग पेज के अंदर ब्लूप्रिंट्स होता है। तो सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट चेक करना है और आपको उन चैप्टर को मार्क कर लेना है, टिक लगा लेना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज रखते हैं। फिर आपको एक एक करके उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है, जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको करना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। और सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं पहले उनको ख़त्म करो। टाइम बच जाए तो जो लो मार्क्स वेटेज वाले उनको कर लेना भाई, टाइम बच जाए तो, वरना जो हाई मार्क्स वेटेज वाले उनको तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। और लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दो। कौन से पेपर? जो प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैंने सभी बोर्ड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। सीबीएसई बोर्ड या एनयूएस बोर्ड वगैरह के मैंने, या डीयू के अंदर आप हो या इग्नू के अंदर हो, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो इसको सोल्व करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है, और यही क्वेश्चन कोई रिपीट होता है तो आपकी प्रैक्टिस पहले से हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पासिंग मार्क्स क्या, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। एट लास्ट मेक शॉर्ट नोट्स। अब दोस्त जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो उसको की पॉइंट्स के रूप में याद करो। अगर आपको ये नहीं पता कैसे करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया अभी कुछ समय पहले, वो चैनल पे अपलोड है, ठीक है, जिसकी थ्योरेटिकल पार्ट हम कैसे लर्न करें, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है कि शॉर्ट नोट्स के तरीके में कैसे करें। मैं फिर ही बता देता हूँ दोस्त, चीज़ों को आपको मान लो कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसको डायग्राम में या चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में पढ़े, है ना। यानी कि मान लो कि पैराग्राफ है तो उसको कहानी में कन्वर्ट कर दे, उसको इन्वेज, है ना, कोई सा इन्वेज कर दोस्तों, या उससे कोई इमेज कन्वर्ट कर दे, ताकि बहुत ईजी हो आपसे
ताकि दोस्त आपके लिए वो बहुत इजी हो जाए, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाए ताकि एग्जाम के टाइम उसी से आप रिवीजन करो, ना कि जो आपने चैप्टर पढ़े बड़े बड़े आपको वो चैप्टर ना पढ़ना पड़े। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है पढ़ते टाइम उसी को आप फटाफट देखो और आपको पूरी राम कहानी जो आपने पढ़ी थी, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, दैट्स अप टू यू, वो आपको लर्न हो जाए। जैसे दोस्त ये सब हो जाएगा, अब आपको आना है इस वाले पॉइंट पे है, आपको पढ़ना कब है और कितने घंटे पढ़ना है। सब यही सोचते हैं दोस्त, आपको एक दिन में टोटल 2 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे बोला मैंने? 2 घंटे पढ़ना है, प्लस 1 घंटा मैंने और इसके अंदर ऐड किया है। ये इसलिए ऐड किया है मैंने, क्यों? क्योंकि दोस्त जब भी हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसका भूलना जायज़ बात दोस्तों। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसका भूलना लाजमी है, यानी कि वो भूलेंगे ही, जरूर भूलेंगे हम। इसलिए अपनी एक बात जहन में डाल लो, क्या कि 2 घंटे आपको पढ़ना है और 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालना है। 3 घंटे तो आपके अपने होने चाहिए, आपको अपने ऊपर देना ही पड़ेगा। ये 3 घंटे, बस 3 घंटे अगर अभी से आपने देना स्टार्ट कर दिया, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा कमेंट करने के लिए आओगे, वाह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी ज़िंदगी संवार दी। मैंने नहीं भाई, ऊपर वाले ने क्या पता मुझे बोलने के लिए बोला, आप सबको ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप जैसे मैं अपने छोटे भाई बहनों और प्यारे भाई बहनों को मैं हेल्प कर पाऊँ। इसलिए दोस्त 2 घंटे आपको निकालना है और 1 घंटे आपको निकालना है किसके लिए? रिवीजन के लिए। अब ये 2 घंटे आपको कब निकालना है, चलिए आपको मैं ये भी बता देता हूँ। अब आपके पास या तो नाइट का टाइम होगा या मॉर्निंग का टाइम होगा। तो 2 घंटे अगर आप नाइट में निकालते हो तो नाइट में अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिया, मान लो कि आपने 8 से 10 पढ़ लिया, 10 से 12 पढ़ लिया, 12 से 2 पढ़ लिया, आपने नाइट में पढ़ लिया। अब नाइट में ही पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपने 2 घंटे निकाल लिया तो जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो 1 घंटा आपने, जो मैंने आपको बताया 3 घंटे, तो आपको 1 घंटे रिवीजन के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका शेड्यूल ऐसे चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको जो आपने पढ़ा है मॉर्निंग में उसी को रात को आपको 1 घंटे रिवाइज करना होगा। हाँ, इतना बात ध्यान रखना यार। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप मॉर्निंग में 2 घंटे देते हो तो इसके थोड़े सरप्लस, यानी कि आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो हमारे पास घर में चें चें चूची की आवाज़ भी नहीं आती, शांति बनी रहती है, कोई शांति भंग भी करने नहीं आता, आराम से पढ़ने लग जाते हो, है ना। इतना मतलब कि बहुत चें चें चूची भी नहीं होती, और जो मौसम होता है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आती है, वो आनंद दे जाता है हमें, ये हो जाता है। तो दोस्त 2 घंटे आपको पढ़ना है मॉर्निंग टाइम में। तो आपको मॉर्निंग का टाइम चूज करने का फ़ायदा क्या होता है, ये जो मैंने आपको बता दिया। एंड एक इसका फ़ायदा और होता है, प्लस पॉइंट जो मैं बताऊंगा, आपका जो दिन है ना वो बड़ा लग जाता है आपको। क्यों दोस्त? इसका एक फ़ायदा और है, आपका जो दिन है वो बड़ा हो जाता है। जब आप जल्दी उठोगे तो आपको लगेगा कि अरे आज ना मेरा दिन मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि आप जल्दी उठ गए हो, दिन बड़ा नहीं हुआ है, आप जल्दी उठ गए हो, आपकी आँख पहले खुल गई है, इसलिए आपको दिन जो है वो बड़ा लग रहा है। इससे आपको बेनिफिट होगा। समझ में आ गया आप सबको मैंने क्या बताया? तो दिन में अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो रात में किसी भी टाइम 1 घंटा निकाल के रिवाइज कर लो। 2 घंटे सुबह, तो रात को 1 घंटे टॉनिक पीना डालना पड़ेगा आपको, टॉनिक 1 बूंद टॉनिक डालना पड़ेगा, जो चीज़ पढ़ा है याद हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा। जब दोस्त आप ये सब करने लग जाओगे तो जब रिजल्ट आएगा तो टॉप पे खड़ा है कि लग कोई नहीं साथ में है, जलने वाले जलते रहे लेकिन रहते औकात में। तो ये दिख रहा है आपको कौन है? ये देखिए मेरी शक्ल, देख मेरी शक्ल, देख लीजिए मेरी शक्ल, यही है भाई, मैं हूँ भाई। ये मैंने सिम यही तरीका अपनाया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। बोर्ड के अंदर 95% ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लाकर मैंने दोस्त अपने सब स्कूल के अंदर सभी को चौंका दिया, अपने गली वालों को चौंका दिया। मैं पूरे साल, हाँ ठीक था, मैं पढ़ाई करता था, लेकिन दोस्त जैसे कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं यूपीएससी दोस्त जैसे मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, या तो मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो मैं साथ ही साथ मैं अपनी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी पढ़ता था, है ना। तो इसलिए मैंने बस 12th तक इतना तो कर लिया था कि मुझे पता नहीं था कि ये सब भी हो जाएगा यार, लेकिन ये सब भी हो गया। तो ये चमत्कार आपके साथ भी होगा। कुछ भी नहीं करना, 2 घंटे, 1 घंटा प्लस 3 घंटा निकालना है टॉप पे। एक गाना नहीं है भाई, सुना है आपने? पेन आपके हाथ में, लिखो काली रात में, टॉप पे खड़ा केला कोई नहीं साथ में, जलने वाले जलते रहे लेकिन साले रहते हो काते में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना, ताकि और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए और रोजाना लेकर आ पाऊँ, ठीक है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज से आग लगा दो, धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं कर दो। क्यों? क्योंकि कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, यह नारा अपने जहन में डाल लो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।